बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और बहुत ज़ोरों शोर से अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा इशू डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इशू होता है और उनको बहुत ज़्यादा ये इशू फेस करना पड़ता है। तकरीबन सारे ही स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है यही कि वो रोज़ाना एमसीक्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ करते हैं, रोज़ाना टेस्ट देते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ जो हैं वो फिर भी गलत होते रहते हैं। इवन आफ्टर आवर्स ऑफ स्टडिंग रिजल्ट जो है वो सिर्फ टेंशन देता है। ट्रस्ट मी, यू पीपल आर नॉट अलोन। सारे लोगों को इसी फेज से गुजरना पड़ता है और मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ और मुझे पता है कि ये स्ट्रेस कितना एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन हर चीज़ का एक हल होता है। तो आज हम मिलकर इसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। इफ़ यू पीपल आर न्यू हेयर तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। आई एम हाफिज़ा माहीन फातिमा। I secured 195 by 200 marks in my MDCAT and my aggregate was 97.2015% and I got admission into King Edward Medical University in my first attempt. तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड हाउ टू फिक्स दोज रिपीटिंग मिस्टेक्स। लेट्स गो। तो एक तो एमसीक्यूज़ गलत कर करके हम लोग थक गए हैं, आप लोग थक गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि हम कंसिस्टेंट एरर्स कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर इम्प्रूव नहीं हो रहा हमारे रिजल्ट्स। क्यों? रिज़ल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आ रहा। तो जैसे मैंने पहले कहा था, तो मैं दोबारा भी कहना चाहूँगी कि यू पीपल आर नॉट अलोन, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेम चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको ओवरकम कैसे करना है और किस तरह मैंने ओवरकम किया था, ठीक है। आई ऑल्सो गॉट MCQs रॉन्ग। मतलब मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है कि जब आप स्ट्रगल भी करें तो फिर भी आपकी इतनी मिस्टेक्स हो रही हैं, आपके MCQs गलत हो रहे हों, ठीक है। तो शुरू में कभी कभार होता था, बिल्कुल स्टार्ट में मैं भी होपलेस हो जाती थी थोड़ा कि मतलब क्या मेरे से MCQs इतने गलत हो जाते हैं, मैं मेहनत करती हूँ, मगर फिर मुझे बाद में जब मैंने अपनी गलतियाँ देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी ही गलतियाँ थी जिनकी वजह से कि MCQs जो हैं वो बार बार गलत हो रहे थे। अगर आप लोग अपनी गलतियाँ पकड़ लेते हैं ना, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं या आप कौन कौन सी किस टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, मुझे पता चला कि मेरी ये गलतियाँ, उन पर मैंने वर्क किया, तो मेरा जो है वो MCQs गलत होने का रेट वो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो आपने बस अपनी गलती एनालाइज़ करनी है, अपने आप पे यकीन रखना है, कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं जाना और अल्लाह ताला पे यकीन करना है। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कभी होपलेस नहीं होना। ये होपलेस वाली जो मैंने अपनी बात बताई ना, बिल्कुल स्टार्ट किया तो शुरू में मुझसे नहीं होता था, मगर उसके बाद जब मैंने ये सारे काम करना शुरू किए तो मेरी MDCAT की जर्नी स्मूथ थी। इंशाल्लाह आप लोगों की भी बहुत स्मूथ गुजरेगी। तो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि MCQs गलत होते क्यों हैं, आखिर वाई MCQs गो रॉन्ग। तो इसकी मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। मेरे लिए रीज़न कोई और होगी, आप लोगों के लिए कोई और होगी, किसी और के लिए कोई और रीज़न होगी MCQs गलत होने की, ठीक है। कुछ लोगों के MCQs इसलिए गलत होते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब हम नॉर्मल घर में बैठ के या कहीं भी बैठ के, तब हमारे MCQs से ठीक हो रहे होते हैं। जब वो सेम MCQs भी अगर रिपीट हो जाए टेस्ट में, तो हम टेस्ट में उनको ख़राब कर देते हैं। क्यों? स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी लेवल हमारा टेस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है। इसकी वजह से जो हमारे पास जो MCQs जो हो रहे होते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। या दूसरी रीज़न एक होती है कि ओवरथिंक हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे ना एक MCQ लग रहा होता है कि पहले देखते हैं कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद ना हमारे दिमाग का वो कीड़ा जागता है, वो कहता है, हम आइंस्टाइन बन जाते हैं एकदम से कि नहीं, ये इसका ऐसे 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 करके ये वाला ऑप्शन भी तो हो सकता है। अच्छा, हमारे ब्रेन को पता होता है कि पहला ऑप्शन ही है, मगर मैं ऐसे करती थी कभी कभार। मैं बहुत ज़्यादा वो बन के, नहीं इसका ये वाला भी तो हो सकता है, हालांकि मुझे पता होता था, 90% पता होता था वो वाला आंसर है पहले वाला, मगर फिर भी ऐसे ही ना दूसरा आंसर लगा देती थी। तो इस तरह भी होता है कि बाज़ वक़्त कुछ बच्चे होते हैं वो ना सेकंड गेस पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं और ना अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे MCQs में एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक और गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो इसके अलावा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, एक ओवर थिंकिंग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट को सही से नहीं पढ़ते। वो कहते हैं हाँ ये स्टेटमेंट तो मैंने पहले भी पढ़ी थी, और बगैर स्टेटमेंट को पूरा पढ़े आंसर लगा देते हैं कि ये मैंने तो प्रैक्टिस करते हुए भी की थी, मगर बाद में पता चलता है कि बीच में कुछ ज़रा सी बात को डिफरेंट होती है, ठीक है। तो MCQ स्टेटमेंट को और से नहीं पढ़ते।
तीसरा क्या करते हैं बच्चे कि जो अपनी मिस्टेक्स होती हैं ना उनको रिव्यू नहीं करते। फ़र्ज़ करें आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उनको रिव्यू नहीं कर रहे कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, किस टाइप की मिस्टेक की थी। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब वही सेम एमसीक्यू दोबारा हमारे टेस्ट में आता है या उस टाइप का एमसीक्यू हमारे टेस्ट में आता है तो हम दोबारा वो मिस्टेक रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि इस वजह से होता है क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू नहीं कर रहे होते। और भी बहुत ज़्यादा रीजंस होती हैं इन एमसीक्यूज़ रॉन्ग होने की, मगर मैं मेजर वाइज डिस्कस कर रही हूँ। तो अब मैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ आऊँगी कि हमें इनका सॉल्यूशन क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। ठीक है, जो टेस्ट टाइम हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो आपने टेस्ट जब भी आप देने जाएंगे तो आपने रिलैक्स होकर बैठना है। टेंशन सर पे कोई नहीं होनी चाहिए। दिमाग आपका खुला ठंडा होना चाहिए कि हाँ मैं हो जाएगा, मेरा टेस्ट भी हो जाएगा। दिमाग आंखें बंद करके सोचे कि मैं कर लूँगी, टेस्ट कौन सी मुश्किल चीज़ है, हो जाएगा, मैंने तैयारी की है, सब हो सकता है। ठीक है, ईजी बैठना है। दूसरा आपने माइंड सेट को एक चेंज करें, ये कि प्रैक्टिस जो है ना वो एग्ज़ाम जो हम चल रहा है ना, हमारा टेस्ट जो है टेस्ट एज अ प्रैक्टिस है। ठीक है, ये हमारा आखिरी कोई एग्ज़ाम नहीं है कि इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ये एग्ज़ाम हमारा अच्छा ना हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट है ना उसको अपने लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ समझें। ठीक है, ये ना समझें कि इसी से मैं सारा इवेलुएट हो रहा हूँ या हो रही हूँ और अगर इसमें मेरे कम नंबर आ गए तो बस दुनिया ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एमडी कैट तक पहुँचने में हमारे पास बहुत टाइम है अभी, और अगर हम आराम से अपनी एक एक मिस्टेक पर वर्क करते रहें तो हमारी चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएगी। तीसरी बात आपने ये करनी है कि अपने आप से ना पॉजिटिव बातें करें। ठीक है, अपने आप को यकीन दिलाएं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाएं कि मैंने तैयारी की है और मैं टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपको अभी एमसीक्यू नहीं आ रहा करते हुए, तो फिर भी आप सोचें कि कोई बात नहीं, मुझे आ जाएगा, मैंने किया हुआ आ जाएगा, मुझे अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, दोबारा जब मैं उस एमसीक्यू पे आऊँगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने जहन में नहीं आने देना। ठीक है, दूसरा ये कि पढ़ते हुए जैसे अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नहीं कि कंसिस्टेंटली घंटा हो गया आप फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे ना, आपका फोकस जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा, आपका फोकस बहुत डाइवर्ट हो जाएगा। तो अपने आप में ना थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक्स लेके पढ़ना शुरू करें। ठीक है, जब एमसीक्यूज़ कर रहे हो छोटी छोटी ब्रेक्स लें बीच में। ठीक है, तो इससे काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब हम अपनी मिस्टेक को कैसे एनालाइज करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह की मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि फ़र्स्ट मैंने कोई एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है, टेस्ट में डिस्कशन करते हुए आपको पता चला, तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि वाई वॉज दिस एमसीक्यू रॉन्ग। ठीक है, एक कभी कभार एमसीक्यू इसलिए रॉन्ग होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी में स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और गौर से नहीं पढ़ते कि स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है। जब डिस्कशन के वक्त हमें पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ओहो इसमें तो ये बात लिखी हुई थी, कि तो पढ़ी ही नहीं मैं एमसीक्यू टेस्ट करते हुए। तो ये काम आप लोगों को एग्जामिन हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या एमसीक्यूज़ जल्दबाजी में अटेम्प्ट किए हैं इसलिए गलत हो गए, या आपके किसी कॉन्सेप्ट का मसला था, आपने फार्मूला सही नहीं लगाया, या आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, या आपको उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट का नहीं पता। तो रूट कॉज पे जाना है, उस पर आपने वर्क करना है। या आपने मिसरीड कर लिया या गेस कर लिया, रैंडम गेस मारा है, आपको आता ही था एमसीक्यू, आपने ऐसा रैंडम गेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं हमारी मिस्टेक्स की। तो जो मिस्टेक्स है ना अपनी, मैं ऐसे करती थी कि मैं ना अपने रजिस्टर में ना साथ ही ना जो एमसीक्यूज़ में रिपीटेडली गलत करती थी या कोई और मिस्टेक्स करती थी तो मैं ना एक नोटबुक में अपनी मिस्टेक्स लिख लेती थी और अपनी मिस्टेक इस तरह लेती थी कि एमसीक्यू मेरे ज़्यादा क्यों गलत होते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में आने वाली मिस्टेक्स को मैं ख़त्म कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करें कि ना अपनी एक मिस्टेक डायरी बना लें। जब आप लोग अपनी मिस्टेक डायरी बनाएंगे ना तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि अच्छा मैंने ऐसे गलत किया, ये एमसीक्यू मैंने ऐसे गलत किया, ऐसे गलत किया, ऐसे गलत किया। तो इससे फ़र्क पड़ेगा, आप दोबारा जब एमसीक्यू उस तरह का आएगा तो आप वो गलती नहीं करेंगे या अपनी वो सेम पैटर्न नहीं दोहराएंगे। अपने पैटर्न पे वर्क करें कि इस पैटर्न पे एमसीक्यू गलत हो रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, और आप लोग और क्या करें। ठीक है, एक तो है आपने डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है। ये गलती से यहाँ 1 लिखा गया है, ये मैंने रिमूव करना था। बस आप लोगों ने ना डेली प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, ये नहीं करना कि एक दिन में आपने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया और ऐसे ब्लंट पढ़ रहे हैं। एमसीक्यूज़ रोज़ाना करने हैं, अपने प्रैक्टिस जितने हो सके आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ना हमारा एक जो है वो माइंड बना हुआ होता है, वो माइंड चेंज हो जाता है। हमारा हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है रोज़ाना कि हमने कैसे कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और वो भी अच्छे बिल्कुल सही सॉल्व करने हैं। और दूसरी बात ये कि आपको कोई मिस्टेक्स हुई है ना, कुछ दिन जब आप एक मिस्टेक डायरी में अपने लिख लेंगे या कुछ टाइम बाद आप वो एमसीक्यूज़ दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें क्या आया आपकी वो मिस्टेक्स दोबारा हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ये बहुत अच्छी बात है, जब उस टाइप के और क्वेश्चंस भी आएंगे तब भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, और आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं अपने की कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज़ करने के लिए।
फ़र्ज़ करें आप अपनी प्रोग्रेस जो है, आपने जो आपकी एमसीक्यूज़ रॉन्ग होने की प्रोग्रेस चल रही है। अब मैं तो साथ ये भी लिखती रहती थी कि अच्छा आज के टेस्ट में मेरे इतने एमसीक्यू रॉन्ग हुए हैं, अगले टेस्ट में मैं आपको तैयार करती थी कि मैंने इससे तो कम रॉन्ग करना ही करना है। फ़र्ज़ करें आपने पहला टेस्ट दिया फिज़िक्स का, 60 नंबर का टेस्ट था, आपके 18 एमसीक्यूज़ गलत हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम लोगों ने उस अपनी रूट कॉज पे जाना है कि मेरे एमसीक्यूज़ गलत क्यों हो रहे हैं, उस पे वर्क करना है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, किस टाइप की मिस्टेक हो रही है। अगली दफ़ा पेपर में उस चीज़ पे ख्याल रख के करना है कि मैंने वो वाली गलती जो मैंने पिछले पेपर में की थी वो इस पेपर में मैंने नहीं करनी। टेस्ट होती ही यही है कि आपकी इवैल्यूएशन हो रही होती है, आप लोग अपनी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि मैं क्या क्या गलतियाँ करता हूँ, मैंने क्या क्या गलतियाँ इंप्रूव करनी है और मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें पहले दिन आपके ज़्यादा एमसीक्यूज़ रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, दूसरे दिन आपने कुछ टाइम बाद फिज़िक्स का दोबारा टेस्ट आया है, आपने पहले लिखे हुए थे मेरे 18 एमसीक्यू, अगले दिन कुछ टाइम बाद दोबारा फिज़िक्स का टेस्ट आया, आपने अपनी पिछली मिस्टेक्स पे कोशिश की है कि पिछली मिस्टेक्स पे आपने वर्क किया है, अगले टेस्ट में आपके जो हैं वो 10 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हैं, ठीक है। तो अपने आप को जब आपके एमसीक्यूज़ कम रॉन्ग हो तो अपने आप को यकीन भी दिलाएं कि देखा मेरा अच्छा हो गया ना, मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ा, मैंने अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया और तो मेरे एमसीक्यूज़ कम गलत होना शुरू हो गए। तो अपने आप को ना थोड़ा वो भी दिया करें कि यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग गुड। नेगेटिव थॉट्स नहीं ज़्यादा सवाल, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना आप लोगों ने कि ज़रा सा पढ़ लिया हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये वो, ये भी बड़ा नुकसान देती है। ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है, ना ओवर कॉन्फिडेंट बनना है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा आपका टेस्ट आता है, फिर आप दोबारा नोट डाउन करें कि अब मेरे इतने एमसीक्यूज़ गलत हुए हैं, अब किस टाइप के एमसीक्यू गलत हुए, अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जब आप हर टेस्ट में ये चीज़ करना शुरू कर देंगे ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी आगे के टेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता मिस्टेक्स जो हैं वो ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, सबसे पहले आप लोग फेल नहीं हो रहे, आप लोग लर्न कर रहे हैं। एवरी मिस्टेक इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर लर्निंग जर्नी। मिस्टेक का मतलब ये नहीं होता कि यू पीपल आर फेलिंग, ये सिर्फ इसलिए होता है कि यू पीपल आर लर्निंग समथिंग न्यू, ठीक है। मिस्टेक्स जो होती हैं वो आप लोगों का फीडबैक होती हैं कि मैंने एक चैप्टर फिजिक्स का तैयार किया, अब मुझे उसकी फीडबैक भी तो चाहिए ना कि मैंने किस तरह पढ़ा। तो जब मैं टेस्ट दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मैं ये पिछले टेस्ट में करना भूल गई थी, ये मेरी मिस्टेक्स थी। तो वो हमें ऐसा एक तरह का फीडबैक मिल गया कि हम दोबारा जब उस चैप्टर पे आएंगे तो हम दोबारा अपनी उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो पिछली दफ़ा तैयारी में रह गई थी, ठीक है। जो स्ट्रेस है ना वो आप लोगों पे कभी हावी नहीं आ सकता अगर आप लोगों का माइंड सेट आप लोगों ने स्ट्रांग रखा हुआ है। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ें सोचें, इसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती है। सोचें कि आपका एडमिशन हो जाएगा, सोचें कि आपका अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, सोचें कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अपना मेंटली स्ट्रांग है ना आप लोगों ने। और अब मैं एक ओवरव्यू देती हूँ कि फाइनल स्टेप्स आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी एक मिस्टेक डायरी बना लें जिससे आप लोग साथ साथ आप अपने आप की मिस्टेक्स एनालाइज करें कि मैंने क्या गलती की है, उसको मैं अब कैसे इंप्रूव करूँगा। मिस्टेक डायरी बनाएं और लिखते रहें, कुछ टाइम बाद उस अपनी डायरी को देखते रहें कि आप, ताकि आप अपनी हमारा ना एक पैटर्न होता है मिस्टेक्स का, हम जिस पैटर्न पे मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो अपनी रूट काज आइडेंटिफाई करें और फिर उस पर वर्क करें, ठीक है। और एमसीक्यू करने से पहले लंबे लंबे सांस लें, कहें कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। और अपने वीकली स्कोर जो हैं वो उनको साथ साथ लिखते रहें ताकि अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हाँ मैं अच्छी तैयारी करो, मेरे अच्छे स्कोर आ रहे हैं। अगर आपके कम आ रहे हैं तो आपको थोड़ा उससे वो हासिल हो कि नहीं मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो अपने ना वीकली स्कोर्स एक जगह लिखते रहें और कुछ टाइम उनको देखते रहा करें, कंपेयर करते रहा करें पिछले स्कोर से। एमडी कैट में आपका कंपटीशन आपके साथ है, आपने अपने आप से कंपटीशन लगाना है कि मैं पिछले हफ्ते से बेहतर हूँ, क्या मैं कल से बेहतर हूँ, क्या मैं परसों से बेहतर हूँ। ये कंपटीशन की अब दूसरों को नहीं देखना कि मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ या मेरे से वो बेहतर है। नो, आपने अपने आप पे वर्क करना है, ठीक है। और सबसे पहली बात और आखिरी बात, गिव अप नहीं करना आप लोगों ने, डोंट गिव अप, ठीक है। यू पीपल कैन डू इट, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, इनको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू फाउंड एनीथिंग हेल्पफुल इन दिस वीडियो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग वेरी वैल्यूएबल। May Allah Pak ease your worries, calm your heart and turn every mistake you make into a lesson that brings you closer to success. आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ टाइम बाद अगली वीडियो में। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों के सवाल हो तो आप लोग कमेंट में मेरे से लाजमी पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिनका आप चाहते हैं कि एमडी कैट अच्छा हो जाए, वो अपनी मिस्टेक्स वो भी ठीक कर लें और आप सब लोगों का साथ एडमिशन हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन। Okay, Allah Hafiz.